दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए यानी जितने भी विद्यालय हैं ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, उनकी जो है निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत ही शानदार भर्ती निकाली जा रही है बीपीएससी के द्वारा। जी दोस्तों, 1339 पदों पे ये भर्ती निकल कर आएगी और बिहार लोक सेवा आयोग इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। इसमें भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो पद का जो नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। काफ़ी शानदार भर्ती है, सैलरी भी ज़बरदस्त होगी। इस भर्ती का जो है डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको डिस्कस करेंगे। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका जो नियमावली है वो आ चुका है, उसमें सारा डिटेल्स जो है लिखा गया है। अब बीपीएससी जो है इसका बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करेगा, उस दिन से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक जो है जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल जो पेज है, एक्स है, उसके द्वारा ये जो है बैनर से साझा किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को जल्द होगी नियुक्ति। बीपीएससी को शिक्षा विभाग की ओर से 1339 पदों की अधियाचना भेजी जाएगी। यानी जो है अधियाचना बीपीएससी को भेजने की तैयारी में जुट चुका है सरकार। बहुत जल्द जो है अधियाचना भेजेगी। जैसे अधियाचना पहुंच जाएगा बीपीएससी को, उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप सबको बता दूं, बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम जो है आपका 24 अप्रैल से शुरू है। तो अब एग्ज़ाम होने के बाद ही जो है इस वैकेंसी का आने के पूरा संभावनाएं हैं। कुछ दिन पहले भी नोटिफिकेशन आया था, मैंने आप लोगों को शायद नोटिस शेयर किया था टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें आपने देखा था, ये वाला न्यूज़पेपर की कटिंग थी। विभिन्न विभागों में 27,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति, जिसके अंतर्गत जो है ये वाली जो कैबिनेट बैठक हुआ था उसमें जो है इसको मंजूरी मिली थी। किसका? तो यहाँ पे देखिए, बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 का जो है गठन की स्वीकृति मिल चुकी है और इसके अंतर्गत 1339 पदों का जो है सृजन भी हुआ है। इसमें बोला गया है कि राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों के सतत निरीक्षण एवं अनुसरण हेतु प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे जो है ये स्वीकृति मिली थी कैबिनेट डिसीजन में, जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसी के अंतर्गत कई सारे जो है पदों का भी सृजन किया गया था स्वास्थ्य विभाग में। इसके अलावा जो है उर्दू सहायक की भी बहाली यहाँ पे बात किया गया था। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हिंदुस्तान पेपर ने भी छापा था कि 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। और इसी क्रम में इन्होंने जो है हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी तैनात होंगे। यानी आप सबको पता है पूरे बिहार में 8,000 से अधिक पंचायतें हैं। उन सभी पंचायतों में जो है हर एक 10 पंचायत पे एक जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो है यहाँ पे वैकेंसी होनी है। उन लोग का काम है कि जितने भी विद्यालय हैं पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उनकी जो है गुणवत्ता शिक्षा क्वालिटी को चेक करना कि कौन टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी निगरानी करना। स्कूल की सख्त निगरानी और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 के गठन की मंजूरी दी है। हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी तैनात होंगे। ये सभी नए पद होंगे जिन पर नियमित नियुक्ति होगी। अभी 534 प्रखंडों में शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद सृजित होंगे। पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये स्कूलों की प्रभावी निगरानी करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि विद्यालयों के निरीक्षण संविदा कर्मी कर रहे थे, इसके निरीक्षण कार्य की गुणवत्ता बहुत ही खराब थी। यानी इससे पहले जो है निरीक्षण हो ही रहा था, लेकिन वो लोग संविदा कर्मी थे, लेकिन उन लोगों का जो है क्वालिटी बढ़िया नहीं था, सही से काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इन्होंने जो है परमानेंट बहाली जो है लाने का यहाँ पे मंजूरी लिया है। और देखेंगे तो यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर कटिंग में बताया गया था कि प्रखंड पंचायत के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। 1339 सृजित हुए स्कूलों में निरीक्षण के लिए मंत्रिमंडल ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्रशासनिक संरचना विकसित करने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन स्वयं नियमावली 2025 स्वीकृति की। अभी मैं ये नियमावली भी दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में बोला गया है, आप देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी के 1339 पद सूचित किए गए हैं। हर प्रखंड में शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद होगा, जबकि हर 10 ग्राम पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद होंगे। यानी यहाँ पे जो है 2 प्रकार की जो है
वैकेंसी निकल रही है, एक निकल रही है प्रखंड स्तर पर शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ईडीओ, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और एक वैकेंसी निकल कर आ रही है फ्रेंड्स सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये दो बहाली जो है बिहार में निकल रही है। एक इसमें जो वैकेंसी होगी 500 जो है समथिंग 38 वैकेंसी होगी जो पूरे ब्लॉक में एक रहेंगे, और हर एक 10 पंचायत पे जो है एक जो है आपका एईडीओ यहाँ पे जो है कार्य करेगा। तो ये आपकी बहाली रहेगी, यानी 1339 प्लस 538 पद यहाँ पे जो देखने को मिल सकते हैं। अब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। अब चलिए मैं आपको नियमावली की तरफ लेकर चलता हूँ। नियमावली में क्या कुछ बोला गया है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन समूह का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब यहाँ पे जो नियमावली बना है वो नियमावली का नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह परंतु प्रवृत्त होगी, मतलब तुरंत जो है ये लागू हो जाएगा। परिभाषाएं यहाँ पे क्या होगा, नियमावली से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025, बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र। इसके अलावा निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो कि यहाँ पे अभिप्रेत बताया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार का शिक्षा विभाग यहाँ पे जो है स्वयं नियंत्रण प्राधिकार है। इसके ऊपर सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, और आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। बीपीएससी को यहाँ पे जो है इस बहाली को जो है कंडक्ट कराने के लिए जो है अभिप्रेत यहाँ पे किया गया, आयोग यही कंडक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे समग्र की संरचना यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया कि इसमें संरचना निम्नवत है। एक तो है आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसके अंतर्गत जो है 1339 पद रहेंगे, जिसमें हम जो है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ की बहाली जो यहाँ पे होगी। इसमें जो 1339 पद रहेंगे। और एक है शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसको हम लोग जो है एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर ईडीओ बोलेंगे, ठीक है ना। ये ब्लॉक स्तर पे होंगे और ये जो है पंचायत स्तर पे होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये पंचायत स्तर पे होंगे हर एक 10 पंचायत पे, और ये होगा ब्लॉक स्तर पे। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक स्तर पे इन लोगों का ज्वाइनिंग होगा। तो हर एक 10 पंचायत में एक जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे। अब ये जो बहाली होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये मूल कोटि के पद स्तर होगा और अराजपत्रित होगा। और ये जो है क्या होगा कि इसमें जो है आपका जो है सिलेक्शन होगा 1339 पद। लेकिन ये जो शिक्षा विकास पदाधिकारी है ये प्रोन्नति से प्रथम स्तर पे भरे जाएंगे, मतलब पद का स्तर होगा, यानी जो है यहाँ पे प्रोन्नति के हिसाब से जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे मिलेगा। मतलब इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, इसका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इस पद के लिए। और इसमें क्या होगा कि प्रोन्नति करके भरा जाएगा, यानी जो पुराने ऑफिसर्स होंगे उन्हीं को जो है आगे की तरफ प्रमोशन किया जाएगा और बोला कि आप शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाइए। तो उनको जो है प्रोन्नति होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी, और ये जो होगा आपका डायरेक्ट बहाली होगी। तो ये 538 पद है, इसमें जो है प्रोन्नति के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन होगा समझ लीजिए। देखिए, इस स्वयं के मूल कोटि के पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा जो है यहाँ पे परियोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर की जाएगी। यानी जो है मैंने आपको बताया कि जो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है इसमें आपका जो है भर्ती होगा डायरेक्ट, बीपीएससी इसमें एग्जाम कंडक्ट करा के आपका सिलेक्शन करेगा। सीधी भर्ती है तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए। यानी आपने ग्रेजुएशन किसी विषय से कर रखा हुआ है, कोई भी विषय हो, बीटेक भी किया हुआ हो या कोई भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बीएड या ये सब सीटेट वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष यहाँ पे होने वाली है और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसे राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर विनिश्चित किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूनतम उम्र सीमा, तो 1 अगस्त 2025 को आपका उम्र जो है आपका 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें एज लिमिट रखा जाता है। तो जनरल के लिए अलग एज लिमिट होता है, बीसी ईबीसी के लिए अलग एज लिमिट होता है, एससी एसटी के लिए अलग एज लिमिट होता है। इसके अलावा जो है आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए अलग होता है। तो जो कैटेगरी वाइज बिहार सरकार एज लिमिट रखता है वही आपका रहता है। जैसे 37 वर्ष, किसी का 40 वर्ष, किसी का 42 वर्ष, ऐसे एज लिमिट रहता है। तो यही आपका एज लिमिट जो है यहाँ पे रहने वाला है। तमाम लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। आपको अभी से जो है तैयारी में लग जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये शानदार भर्ती है। बीपीएससी बहुत जल्द इस भर्ती को लागू करने वाला है, लाने वाला है।
जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है। तो आप लोग लग जाइए, ये परमानेंट जो सरकारी नौकरी है ना वो आपकी रहेगी और जबरदस्त भर्ती है, काफी शानदार आपको जो है इसमें सैलरी भी देखने को मिलेगा। इसमें परिवीक्षा अवधि भी रहेगी, 1 वर्षों के लिए आपका जो है प्रोविएशन पीरियड भी चलने वाला है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। फिर प्रशिक्षण भी आपको मिलेगा। इसके अलावा विभागीय परीक्षा भी आपको होते रहेगा बीच बीच में, जो कि हर 2 साल या 3 साल पे होते रहता है या हर साल भी होते रहता है, वो सब यहाँ पे रहेगा। संपुष्टि के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है वरीयता के बारे में बताया गया। सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधा क्रम अनुसार किया जाएगा। प्रोन्नति यहाँ पे भी आपका होगा, यानी आप प्रमोट होके आगे भी बन सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट स्तर पे शिक्षा पदाधिकारी बन सकते हैं, पहले तो आपका प्रोन्नति होगा तो आप ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, फिर उसके आगे जिला लेवल पर भी जा सकते हैं। तो ये आपकी जो है काफ़ी शानदार भर्ती है, जो कि आपका प्रमोशन भी यहाँ पे होगा। तो ये सब जो है नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझोगे इस भर्ती के बारे में। जिससे आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है। फिलहाल आप लोग जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी में जितना ज़्यादा हो सके जीके जीएस का जो है स्टडी लगातार आप लोग करिए। बाकी मैथ का तो प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग का तो प्रैक्टिस करते रहिए। जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार हो, नेशनल इंटरनेशनल खेल कूद हो, करंट अफेयर्स हो, ये सब जो है आप जरूर इस पर ध्यान रखिए और लगातार तैयारी करिए। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। बीपीएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट करता है जीके जीएस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बीपीएससी का जो प्रीवियस पैटर्न एग्जाम का है वो सब आप देखते रहिए। इसके अलावा जितने भी एग्जाम वो कंडक्ट करती है बीपीएससी, उसको भी देखते रहिए। हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ बीपीएससी के द्वारा, उस पेपर को भी देखिए और उसके अनुसार अपनी रणनीति बना के तैयारी में लग जाइए। तो अगर आपको जॉब करना है तो ये शानदार भर्ती है आपके लिए और आप इसे मौका बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।